हेलो जी, मैं हाजी बरकत। कोबरा कोबरा। थोड़ी हमें भी दे दे, कम पड़ गई है। क्या कम पड़ गई है? बरकत। क्या मतलब? कौन है आप? कोबरा कोबरा। कौन कोबरा? वही जिसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। यहाँ दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं है हाजी। 10 लाख का बंदोबस्त कर, वरना डस लूंगा। इसको जल्दी जल्दी कर लेना भाई, इसके बाद उस तरफ जाना है बेटा। है हाँ हेलो, गुलजार बात कर रहा हूँ। कोबरा गुलजार के साथ ठेकेदार भी तो लगा। कोबरा। अरे वो तो सभी को मालूम है। लेकिन सबको ये तो मालूम नहीं कि तेरे ठेके में मेरा भी हिस्सा है। अब कौन है भाई, तू कौन बात कर रहा है? कोबरा कोबरा। क्यों, सिटी गुम हो गई क्या? कोबरा? भाई कौन कोबरा? क्यों मजाक कर रहा है भाई? बताया तो है, कोबरा। नाम भी मेरा, काम भी मेरा। किसी वक्त भी तेरे सामने नमूदार हो के तुझे दुनिया से रुखसत कर दूंगा। देख भाई, मजाक नहीं कर भाई। सुन, जिंदा रहना चाहता है? तेरी जिंदगी का सौदा कर रहा हूँ। ठीक है भाई। वो गुलजार भाई, सरिया अभी तक नहीं पहुंचा। अब पहाड़ में गया सरिया वरिया, चल इधर से। देखो फरा, जब तक के कोई प्रॉपर क्लू नहीं मिलता हम मुजरिम तक नहीं पहुंच पाएंगे। सर कोशिश कर रहे हैं हम लोग। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। मुझे कंप्लेन मिली। और फिर मैं यहाँ आया हूँ। अब आप लोगों का हमारे पास आने का क्या फायदा है जब आपने बताए बगैर सारी पेमेंट कर दी? और उसका फोन जब आपके पास पहली बार आया था तो आपको जब ही आ जाना चाहिए था। सच बात तो यह है कि मैं उसके लबो लहजे से बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया था, डर गया था मैं। आप जैसे लोग डरते हैं, इसीलिए तो वो शेर होते हैं। कुत्ते को देखा है आपने? जब उसके आगे भागो तो पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन अगर रुककर पत्थर उठा लो तो दुम दबाकर भाग लेता है। सॉरी सर, लेकिन मैं करता भी क्या? उसे मेरे बीवी बच्चे, मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरा सब
सब चीज का तो इल्म है उसे। तो यहाँ आके तो बता सकते थे आप। थाने कैसे आता? उसने मुझे धमकी दी थी और कहा था कि अगर पुलिस से मदद मांगी तो वो मुझे जान से मार देगा और मेरे प्रोजेक्ट को बम से उड़ा देगा। बम से उड़ा देंगे। तो अब यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं अभी खौफजदा हूँ, कहीं उसका दोबारा फ़ोन ना आ जाए। कितने मांगे थे? 3 लाख। और दिए कितने? 1.5 लाख दे चुका हूँ। मेरे पास नंबर है उसका। बेकार है, अब तक तो वो सिम भी तोड़ चुका हो। ठीक है, अगर ऐसी कोई अब दोबारा बात हो तो कुत्ते को देख के भागना मत, उससे पत्थर मारना। सर पहले सारा काम खुद कर लेते हैं, उसके बाद पुलिस वालों के पास आते हैं। क्या कहा जा सकता है? कौन कोबरा? जिसने अगर डस लिया तो तुम्हारी खूबसूरत बीवी बेवा हो जाएगी और 2 बच्चे यतीम हो जाएंगे। कोबरा कोबरा कोबरा। सर ये सांप है। अच्छा हुआ बता दिया, वरना तो हम किसी कुत्ते को ही ढूंढते रहते। सर ये कोई नया ग्रोह है, ये लोग इसी तरह के नाम रखते हैं। नाम काला नाग, कोबरा रखते हैं। पकड़े जाते हैं तो कछुए बन जाते हैं। लेकिन सर कछुए को ढूंढना बहुत मुश्किल है, ये जमीन में कहाँ छुप गए कुछ पता नहीं। लेकिन गुज़िश्ता 2 माह से इस ग्रोह ने कई वारदातें की हैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। सर कैसे करेंगे? जिनको धमकी आती है वो पैसे दे के पहले फारिग कर देते हैं सर, फिर हमें बताने चले आते हैं कि हमारी जान को खतरा है, कुछ करें। लेकिन यहाँ हर आदमी ये चाहता है कि उसके लिए एक सिपाही लगा दिया जाए, जो कि नामुमकिन है। अगर ये लोग पुलिस को पहले इन्फॉर्म करते तो इस कोबरा का जहर कब का निकल चुका। बच्चे सो गए? जी सुला कर ही आई थी, सुबह स्कूल जाना होता है ना, इसलिए जल्दी सो जाते हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ अब आप भी जल्दी सो जाएं, सुबह आपने भी जल्दी ऑफिस जाना है। हाँ भाई, कल वैसे भी जल्दी पहुंचना है मुझे। इस वक्त किसका फोन आ गया? हेलो, कौन? कोबरा। कोबरा। कौन कोबरा? जिसने अगर डस लिया तो तुम्हारी खूबसूरत बीवी बेवा हो जाएगी और 2 बच्चे यतीम हो जाएंगे और तुम्हारी कीमत है 10 लाख रुपए। क्यों 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 दूं मैं 10 लाख रुपए? मत दो। कल तुम्हारी बीवी बेवा हो जाएगी या तुम्हारे बच्चों की लाशें मिल जाएंगी। देखो देखो, मैं गरीब आदमी हूँ, इतनी बड़ी रकम। झूठ बोलता है तू। 30,000 बच्चों की फीस, गाड़ी, इंश्योरेंस पॉलिसी, तनख्वाह बताऊं तेरी? गरीब आदमी, सब मालूम है मेरे को। हाँ 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 हाँ, देखो देखो, कुछ टाइम तो दो, मैं कोशिश करता हूँ मैं कुछ। 2 दिन बहुत होते हैं, तुम नहीं दोगे तो मरोगे। तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी तो तुम्हारी बीवी से वसूल कर लेंगे। नहीं नहीं, तुम कौन हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। थाने की तरफ रुख किया तो कोबरा डसेगा। मैं हूं कोबरा। कोबरा। किसका फोन है जब्बार? जब्बार खैरियत तो है? बताए ना, किसका फोन था, क्या कह रहा था? वो कोई कोबरा था, कह रहा था कि 10 लाख रुपए दे दे। कोबरा? 10 लाख रुपए? आप पुलिस को? अरे नहीं नहीं, पागल हो गई हो क्या? बहुत खतरनाक होते हैं ये लोग। इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से देंगे?
कुछ कुछ तो करना पड़ेगा। सुबह देखते हैं, 2 दिन का टाइम दिया है। देखो, मोहतात रहना और दरवाजा पूछ के खोलना। ठीक है। बंद कर लो। जी। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। हाँ, भाईजान को फोन करती हूँ। ये ठीक है। हाँ, हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान आप फौरन घर आ जाएं। क्या बात है, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? भाईजान मैं फोन पर नहीं बता सकती, बस आप अभी घर आ जाएं। अरे पर सब ठीक तो है ना? जब्बार तो ठीक है ना? और बच्चे सब ठीक हैं, जब्बार भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है, बस आप फौरन घर आ जाएं मेरे। अरे पर कुछ बताओ तो सही मुझे, आखिर हुआ क्या है? फोन पर नहीं बता सकती, आप घर आ जाएं फिर बात होती है, बस आप जल्दी आएं। अच्छा, तुम परेशान ना हो, मैं अभी आता हूँ। ये जो ना ये 10,000 क्वांटिटी और रखते हैं, ठीक है ना? ये देने, ये खाना खाली है, इसको भी भर दीजिएगा, ठीक है ना? ये खाली है, ये यहाँ पे क्वांटिटी भरा है, ठीक है ना? सही है, इसको जाइए, इसको फिल कीजिए, ठीक है? हेलो, सिद्दीकी स्पीकिंग। हाँ मुझे मालूम है, और ये भी मालूम है इस वक्त तू अपने मार्ड में। आप कौन? नाम बता दिया तो तू डर जाएगा, बड़ा जहरीला नाम है। देखिए, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, आप मेरा वक्त ज़ाया मत करें, अपना तारुफ कराएं। तुझसे कीमती वक्त है मेरा नाम है कोबरा। कोबरा। कोबरा? हाँ कहा था ना, डर जाएगा। क्या करेंगे अल्लाह, कहाँ से बंदोबस्त होगा? बहुत टेंशन हो रही है, इतनी रकम लाएंगे कहाँ से? कौन? मैं हूँ अनीस, दरवाजा खोलो। अच्छा भाई आए। अरे भाईजान। अरे आखिर कुछ बताओ तो सही, तुम इतना रो क्यों रही हो? भाई हम पर तो कयामत टूट पड़ी है। आखिर कुछ बताओ तो सही मुझे, हुआ क्या है? भाई आप अंदर आए, मैं आपको बताती हूँ। अंदर आए आप। राजदा, मेरा ख्याल तो ये है कि हमें सबसे पहले पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। मैंने भी यही कहा था, लेकिन जब्बार नहीं मान रहे। उन्हें खौफ है कि कोई उनकी निगरानी करेगा। अरे वो तो है ही सदा का डरपोक। देखो, अगर बर वक्त पुलिस को इत्तला मिलेगी ना तो वो कार्रवाई जरूर करेगी। भाईजान, जब्बार नहीं मानेंगे। वो कहते हैं कि मैं रुपयों की खातिर तुम्हारी और बच्चों की जिंदगी का खतरा मोल नहीं ले सकता। अच्छा ठीक है, तुम इस सिलसिले में जब्बार से कुछ बात ना करना।
मैं अपने तौर पर ही पुलिस से कुछ राब्ता करता हूँ, और मुझे तो कोई नहीं जानता ना। देखो 10 बुराइयों के बावजूद अच्छे काम भी तो हमारी पुलिस ही करती है ना, है ना? मेरे बहनोई को भत्ते की धमकी मौसूल हुई है। आपके बहनोई कहाँ हैं? धमकी कब मौसूल हुई है? सर वो कल, और वो कल से इतने खौफजदा हैं कि वो आने ही नहीं चाहते थे। हाँ भाई, क्या पेशरफ्त हुई है? सर पेशरफ्त तो जब होती अगर कोई सिरा आता था। जो भी कंप्लेन लेकर आया है जब आया जब खेल खत्म हो गया। सर साहब सजा याफ्ता मुलजिमों की हिस्ट्री देख ली है। सर गैंगवार वालों का भी कोई हवाला नहीं, वारदात कुछ अलग स्टाइल की। एक खौफ सा पैदा कर दिया इस कोबरा ने। सर एक शख्स से मालूम किया था कोबरा के बारे में, कहता है कि अफ्रीका और इंडिया में बहुत पाए जाते हैं और पाकिस्तान में कम। सर मजाक बना के रख दिया इस कोबरा ने हमारा। मजाक तो इस हमारा बना दिया। सर वार करता है इससे पहले कि हमें खबर हो, बिल में घुस जाता है। एक बार मामूली सा सुराग मिल जाए फिर देखना इस कोबरा को कैसे बिल से निकालता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक रिपोर्ट दर्ज करवानी थी। किस बात की रिपोर्ट? मेरे बहनोई को भत्ते की धमकी मौसूल हुई है। आपके बहनोई कहाँ हैं? धमकी कब मौसूल हुई है? सर वो कल, और वो कल से इतने खौफजदा हैं कि वो आने ही नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन मुझे आना पड़ा। किसकी तरफ से आई? कोई बुरा सा नाम बताता है। कोबरा? जी सर जी, कोबरा। आपने रकम अदा कर दी? नहीं, अभी 2 दिन की मोहलत मांगी है उनसे। ठीक है, बहुत टाइम है, आप मुझे जरा तफसील बताएं। वेरी गुड। जब्बार साहब यहाँ ना आए, हम खुद उनसे मिल लेंगे। आप एक काम करें, अपना एड्रेस इन लोगों को लिखवा दें। कौन देगा ये रकम? भाई भी पुलिस को इत्तला कर देंगे तो क्या होगा? जब्बार, मदद करना। रकम का बंदोबस्त हुआ? उम्मीद तो दिलाई है एजाज साहब ने। लेकिन बताएं तो सही, बात क्या हुई है? वो एजाज कह रहा था कि पॉलिसी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्र अल्लाह। देखें, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। अल्लाह तो देख रहा है ना। आप थक गए होंगे, मैं खाना लगाती हूँ। सुबह नाश्ता भी नहीं किया आपने। हाँ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। भाई साहब आप? भाईजान को मैंने ही बुलाया है। और ये इंस्पेक्टर जवाद। ये लोग मेरे साथ आए हैं, तो आप अंदर चले, मैं सब बता देता हूँ। बात यह है जब्बार के, मैंने इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ बता दिया है। इन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा भी किया और मुजरिम को सामने लाने का यकीन भी दिलवाया है। देखें जब्बार साहब, आप हम पर एतमाद करें। इस जैसे कई कोबरा को कुचला जा चुका है और अब वो जेल में कोबरा नहीं कीड़े बने फिरते हैं। आपके पास उसका फोन कब आया था?
कल आया था फोन। सोच कर आराम से तफसील से बताइए। पहले तो मैं समझा कोई दोस्त है जो मजाक कर रहा है। ठीक है, कब का कहा है उसने? 2 दिन का कहा था। इसका मतलब है कि कल? जी। देखें, आप बड़े एतमाद से बात कीजिएगा और 2-3 बातों को अपने जहन में रखिएगा। पहली बात ज़रा लंबी करनी है और दूसरी ये कि आपने रकम कम करवानी है, गुर्बत का बहाना करना। लेकिन सर, हैरत की बात है, वो हमारे बारे में सारी मालूमात रखता है। कोई बात नहीं, होने दें। आपने रकम कम करवानी है और रकम देने से इनकार नहीं करना। जी बेहतर। आज आप कहाँ गए थे? मैं अपने इंश्योरेंस एजेंट के पास गया था। हमने सोचा कि अपनी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ख़त्म करा के रकम निकलवा लें। क्योंकि इतनी रकम मेरे पास नहीं थी। इतनी जल्दी सब कुछ होता भी नहीं। बाय द वे, क्या कहा आपके एजेंट ने? इंस्पेक्टर साहब, उसने मेरे साथ काफ़ी ताउन किया है। हाँ हाँ ठीक है, आप फिक्र क्यों करते, हम हैं तो सही। आइए आइए जब्बार साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखिए। थैंक यू। जी जब्बार साहब, कैसे आना हुआ? एजाज साहब, एक ज़रूरी काम आन पड़ा है। क्या बात है जब्बार साहब, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, खैरियत तो है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे फ़ोन कर दिया होता, मैं हाजिर हो जाता आपके पास। मैं इस तरफ आ रहा था, सोचा आपको क्यों जहमत दूं, खुद ही चला आया। जहमत की क्या बात है, ये तो हमारी जॉब का हिस्सा है। क्लाइंट की एक कॉल के मुंतज़िर रहते हैं। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? एजाज साहब, अचानक कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, मैं पॉलिसी ख़त्म करना चाहता हूँ। जब्बार साहब, ऐसी क्या इमरजेंसी पेश आ गई? वो कुछ घरेलू मामलात हैं। जब्बार साहब, आपके घरेलू प्रॉब्लम के बारे में तो मैं पूछने का हक नहीं रखता हूँ, लेकिन अपने क्लाइंट को बेहतर मशवरा देना ही हमारा काम है। और मेरा मशवरा ये है कि आप ऐसा ना करें। मेरी मजबूरी समझ लें, फौरी ज़रूरत है। फिर भी मैं आपको पॉलिसी ख़त्म करने का मशवरा नहीं दूँगा। आप किसी दूसरे ज़राए से अपना मसला हल कर लें, मसलन जेवर वगैरह। देखिए, ये आपके मुस्तकबिल का सवाल है। मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने जेवरात नहीं हैं कि ज़रूरत पूरी हो सके। आखिर इससे क्या ज़रूरत पेश आ गई, कुछ बताएंगे आप? प्लीज़ एजाज साहब, ये मेरा ज़ाती मामला है। एक मशवरा दूँ मैं आपको? फरमाइए। आप जितनी जल्दी चाह रहे हैं ये तो नहीं हो सकता। कागजी कार्रवाई में कम से कम हफ्ता तो लग जाए। ओह, इतना टाइम तो नहीं है। एक काम हो सकता है जिससे आपकी पॉलिसी भी बच सकती है और आपका काम भी हो सकता है। वो क्या? मैं आपको लोन दिलवा सकता हूँ। ये भी हमारी कंपनी की पॉलिसी है। हम अपने क्लाइंट को बुरे वक्त में तनहा नहीं छोड़ते। कितने मिल सकते हैं? आपकी पॉलिसी तो पुरानी है, कुल जमा करके 50%, बाकी आप इधर उधर से कुछ करके अपना काम निकालिए। ये कब तक हो सकता है? ये तो हमारे इख्तियार में है, जल्द से जल्द मैं आपका काम कर दूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कोई बात मेरी परेशानी दूर कर। नहीं। अच्छा, आपका इंश्योरेंस एजेंट आपके साथ काफ़ी मुखलिस लगता है, जिसने लोन की ऑफ़र करके आपकी पॉलिसी बचा ली। जी हाँ, वो बहुत मुखलिस है हमारे साथ। लेकिन 2 दिन में लोन का मंजूर करवाना और मिलना ये नामुमकिन है। उनका कहना था कि लोन मंजूर हो गया तो रकम 2-3 दिन के लिए वो अपने पास से भी दे देंगे। आपने उन्हें बताया कि आपको किस मकसद के लिए पैसे चाहिए? जी नहीं, मैंने उन्हें बताया कि कोई ख़ानदानी मामला है। ठीक है जब्बार साहब, आप बेफिक्र रहें। उम्मीद तो यही है कि कल तक फ़ोन आ जाएगा, लेकिन अगर इससे पहले यानी जल्दी आ जाए तो आप हमें फ़ौरन इत्तला कर दीजिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए, चलते हैं। हेलो, कौन? कोबरा?
फोन की बैल, ये उसी का फोन है, फोन आया है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने कहा है वैसे ही डील करना है। सर इस कोबरा केस ने तो चकरा कर रख दिया। हाँ फराह, लेकिन ऐसे मुजरिमों को पकड़ने में मजा आता है जो शतरंज की बिसात बिछाकर चाल चलते हैं। सर अब करना क्या है? कोबरा की कॉल का इंतजार। कल मैं जब्बार के घर पर ही रहूंगा। फराह तुम कॉल को मॉनिटर करोगी। यस सर। और इमरान तुम CPLC से मुसलसल राब्ते में रहोगे ताकि जैसे ही लोकेशन ट्रेस हो एक्शन लिया जाए। ओके सर। लेकिन उससे पहले आज एक काम मुकम्मल करो। वो क्या सर? जो लोग कोबरा से डरे हुए हैं उनसे फौरी राब्ता करो, मालूमात हासिल करो कि डील किस तरह हो। बट सर इससे क्या होगा? इमरान इससे हो सकता है कि हमें कुछ ऐसी मालूमात मिल जाएं जो आगे हमारे काम आ सके। ठीक है सर, हम लोग आज ही मिल लेते हैं। गुड। इंश्योरेंस लोन मंजूर हुआ? मालूम किया था? जी, लोन मंजूर होते ही एजाज साहब का फ़ोन आया था। उन्होंने बुलाया, रकम अपने पास से दे दी और चेक वो खुद कैश करवा लेंगे। ज़बरदस्त, इंश्योरेंस हो तो ऐसी। ये तक फ़ोन क्यों नहीं आया? अल्लाह करे ना ही आए फ़ोन, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे तुम लोगों को डरने की क्या जरूरत है, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। कोबरा। ये फोन की बैल, ये उसी का फोन है, फोन आया है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने कहा है वैसे ही डील करना है। स्पीकर ऑन कर। हेलो। कोबरा। जी मालूम है। रकम का बंदोबस्त कर लिया क्या? वो नहीं हो सका, थोड़ा और टाइम दे दे, मैं कोशिश कर रहा हूँ। झूठ बोलता है, बेवकूफ समझता है। रकम तेरी जेब में पड़ी है और कहता है टाइम दे दो। कोबरा तुझे जरूर डसेगा। वो मैं कल जेवर भेज दूंगा। बस परसों का सूरज तू नहीं देखेगा। मैं कल दे दूंगा। रकम कहाँ लाऊं? लाना नहीं है, दुकान तक जाना है और अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर भेज देना। वो नंबर दे दूंगा और मैं हूँ कोबरा। हाँ इमरान, नंबर ट्रेस हुआ? सॉरी सर। शिट, क्यों? सर लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही। सर मुजरिम बहुत चालाक है, इसलिए हम लोग लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे। ओह माय गॉड। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सर ये जब्बार का शनाख्ती कार्ड, बात कुछ समझ में नहीं आई। ये आपके सोचने की बात नहीं है, ये हमारा काम है। अब सिर्फ कल 5 बजे तक का वक्त है हमारे पास। इतना कीजिएगा कि अब जैसा मैं कहूँ मैं आप लोगों को फ़ोन पे इत्तला दूँ, ठीक है? बाकी बाद में बताता। चलता हूँ। दूसरे दिन 5 बजे इंतजार के बावजूद कोबरा का फोन नहीं आया। क्यों? क्या उसे जब्बार की फैमिली पर रहम आ गया था, या फिर जब्बार ने खौफजदा होकर
5 बजे से पहले ही रकम भेज दी थी। लेकिन ये 3 दिन बाद पुलिस स्टेशन पर इतनी हलचल क्यों है? आज आप तमाम लोगों को एक खुशखबरी सुनाने के लिए जहमत दी गई है कि कल तक आप लोगों के लिए खौफ की अलामत कोबरा गिरफ्तार हो चुका है। कोबरा गिरफ्तार हो गया? एक मिनट प्लीज खामोश रहिए। मुजाहिद, ले आओ उसे ताकि सब देख लें कि कोबरा है या केचुआ। आप लोगों में से जो चाहे अपने मुजरिम का चेहरा बेनकाब कर सकता है। प्लीज। इमरान। यस सर। लगता है इन सब लोगों पर कोबरा की दहशत अब तक बरकरार है। मेरा ख्याल है इसका घिनौना चेहरा आप ही बेनकाब कर दें। ओके सर। जी हाँ, ये हैं एजाज अहमद उर्फ कोबरा, आप सबका इंश्योरेंस एजेंट। मिस्टर जब्बार, इसे रकम हासिल करने की जल्दी थी। जब इसे आपके लोन की अप्रूवल मिल गई तो इसने रकम आपको अपनी जेब से दे दी ताकि आपसे जल्द भत्ता वसूल किया जा सके। लेकिन सर ये पकड़ा कैसे गया? ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसकी आप लोगों के बारे में मालूमात हैरत अंगेज थी, जिसने हमें इस केस की बारीक बीनी से जायजा लेने पर मजबूर किया। इस शख्स ने आप लोगों के शनाख्ती कार्ड पर ही रकम मंगवाई। इसका मतलब था कि कोई ऐसा शख्स था जिसके पास आप लोगों के शनाख्ती कार्ड की कॉपी मौजूद थी। एक गलती इससे ये हुई कि इसने आप लोगों को धमकियों के दौरान कहीं ना कहीं इंश्योरेंस पॉलिसी का जिक्र जरूर किया। और जब आप लोगों से मालूमात हासिल की तो पता चला कि आप सब लोगों ने इंश्योरेंस करवा रखा है। और आप सबका एक ही एजेंट था, एजाज अहमद। और आखिरी गलती इससे उस दिन हुई जिस दिन इसने मिस्टर जब्बार को 5 लाख रुपए दिए। और जब इसने फ़ोन करके मिस्टर जब्बार से तलब किए तो इन्होंने देने से इनकार कर दिया। इनके इनकार करने पर वो गुस्से में आ गया और ये कह गया कि रकम तो तुम्हारी जेब में पड़ी हुई है। इन्हीं शवाहिद की बिना पर हम लोगों ने अपना काम शुरू किया। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता। जी सर। एजाज तुम ही हो? जी जी, फरमाइए। चल ना ज़रा थाने बताता हूँ तुझे। चलो लेके चलो इसको। सर मुझे बताएं तो सही। गिरफ्त में आने के बाद कोबरा केचुआ बन गया और अपने जराइम का इकरार कर दिया। और जैसे ही हमने इसे गिरफ्तार किया उसके बाद जब्बार साहब को कोई फ़ोन नहीं आया, क्योंकि इसके पास आप लोगों की तमाम मालूमात और शनाख्ती कार्ड नंबर थे। इसलिए ये सिर्फ अपने ही क्लाइंट्स को बेवकूफ़ बनाया और लूटा करता था। क्योंकि मुलजिम आवाज़ बदलने का माहिर था, इसलिए आप लोग इसको पहचान ना पाए। मुजाहिद, ले जाओ इसे। आप लोगों के जहन में अब भी कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप लोग मुझसे कर सकते। जी थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। दिसंबर सन 2014 को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने कराची के इलाके कोरंगी में छापा मारकर मुलजिम सोहेल अहमद को गिरफ्तार कर लिया, जो इंश्योरेंस कंपनी का मुलाजिम था। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश ये इतराफ़ किया कि वो कोरंगी के कई मकामी ताजिरों से भत्ता वसूल कर चुका है। इन ताजिरों ने मुलजिम से इंश्योरेंस करवा रखी थी, जिसकी वजह से उनकी तफसीलात मुलजिम के पास मौजूद थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए मुलजिम ने ताजिरों को ब्लैकमेल किया और उनसे भत्ता वसूल करता रहा।